हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्काई ऑफ हेल्थ। फ्रेंड्स, हम हमारे यूट्यूब चैनल पे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसी तरह इस वीडियो में भी एक इंटरेस्टिंग होम्योपैथिक रेमेडी के ग्रुप के बारे में अपन डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ कार्बन ग्रुप। कार्बन ग्रुप में कौन सी मेडिसिन है, उस मेडिसिन का स्फीयर ऑफ एक्शन मतलब मेनली वो मेडिसिन किस चीज़ और किस सिम्टम्स पे कॉन्सेंट्रेट करती है, किस कंडीशन में ये मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है और क्या क्या इसकी पोटेंसी रहेगी, इस सब के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक यू पीपल टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्काई ऑफ हेल्थ। दोस्तों, कार्बन ग्रुप में मेनली 4 मेडिसिन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कार्बोवेच, सेकंड ग्रेफाइटिस, थर्ड पेट्रोलियम एंड फोर्थ क्रियोजोट। ये 4 कार्बन ग्रुप मतलब मेनली इसका कॉन्स्टिट्यूट कार्बन होता है। अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स है ये अपन डिटेल में जानते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले जनरल बातें करते हैं कि अगर एक कार्बन ग्रुप की मेडिसिन है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, क्या क्या सिम्टम्स आपको पेशेंट में देखने को मिलेंगे जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ये कार्बन ग्रुप में से कोई सी एक मेडिसिन का ही पेशेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सिम्टम जो कार्बन ग्रुप की रेमेडीज़ है वो बहुत ज़्यादा डीप एक्टिंग रेमेडी है, क्रॉनिक डीप एक्टिंग रेमेडी है। और एक बात हमेशा याद रखनी होती है कि जब भी आप किसी को भी डीप एक्टिंग रेमेडीज़ प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसको लंबे टाइम तक प्रिस्क्राइब नहीं करना, आपको उसका ड्यूरेशन कम रखना है, क्योंकि डीप एक्टिंग रेमेडी का लंबे टाइम तक आप उसको रिपीट करते गए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस भी आ सकते हैं। तो ये एक क्रॉनिक रेमेडीज़ है, रेमेडी में आती है। कार्बोवेच है, ग्रेफाइटिस है, ये सब क्रॉनिक रेमेडीज़ है और डीप एक्टिंग रेमेडीज़ है, मतलब हर ऑर्गन पैथोलॉजी तक ही ये एक्ट करती है। फर्स्ट सिम्टम जब इसके बारे में अपन पढ़ते हैं तो कार्बन की जितनी भी रेमेडी होती है वो ऑफेंसिव होती है। ऑफेंसिवनेस सबसे ज़्यादा कॉमन कार्बोवेच में देखने को मिलती है, ऑफेंसिव रेमेडीज़ होती है। कार्बन के ग्रुप में सेकेंड सिम्टम ये भी आता है कि बर्निंग पेन बहुत कॉमन है। जो पेशेंट होता है वो बर्निंग कंप्लेन लेके आता है। अगर अपन देखें तो हाईएस्ट बर्निंग तो फॉस्फोरस में है, सल्फर में भी अपन ने पढ़ा था, पर कार्बन ग्रुप में फॉस्फोरस टॉप मोस्ट लेवल पे आता है जहाँ पे बर्निंग बहुत ज़्यादा इंटेंस रहती है। दूसरी कार्बन रेमेडीज़ में भी बर्निंग है। थर्ड है कि हेमोरेजिक टेंडेंसी। अगर अपन आज आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड मतलब कि बॉडी में से जो कि फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर का लॉस होता है या तो ब्लड लॉस होता है, जब भी लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड होता है उस टाइम के ऊपर भी जितने सिम्टम्स आते हैं ये रेमेडी उसको कवर करती है। तो इसमें कहा गया है कि हेमोरेजिक टेंडेंसी को भी ये कवर करती है। कार्बन ग्रुप में एक और चीज़ कॉमन है कि अल्सरेशन। जो भी पेशेंट आप देखेंगे तो वो कंप्लेन करेगा कि उसको मेनली हर सीजनल चेंज के ऊपर या तो वेदर चेंज के ऊपर या तो थोड़े थोड़े टाइम में अल्सर्स की दिक्कत हो जाती है। वो अल्सर्स कोई से भी हो, अल्सर्स होता क्या है कि म्यूकोसल मेम्ब्रेन का इरप्शंस, वो शायद से पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं या तो आपके माउथ के अंदर अल्सर्स हो सकते हैं, ये तो हीट की वजह से, एग्रावेशन की वजह से जो अल्सर्स होते हैं, ये सब कार्बन रेमेडी कवर करती है। अब जो मेन पॉइंट अगर कार्बन ग्रुप में आता है, जो सिर्फ आपको 2 चीज़ याद रखनी है, सिर्फ 2 वर्ड कार्बन को कंप्लीटली डिफाइन करती है। फर्स्ट इज स्लोनेस एंड सेकेंड इज स्लगिशनेस। स्लोनेस और स्लगिशनेस ये वर्ड है, आप अगर सोचें तो इससे पता चलेगा कि एक जो कार्बन पेशेंट होगा वो हर लेवल में, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर लेवल में स्लो होगा और स्लगिश होगा। स्लो इन द सेंस कि हर काम वो धीरे करेगा या तो उसका जो बीमारी होगी वो स्लोली जाएगी, मतलब हर कैरेक्टर में आपको स्लो और स्लगिशनेस देखने को मिलेगा। तो अब अपन डिस्कस करते हैं कि तीनों लेवल में कौन से हैं, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल में, कि ये स्लो और स्लगिशनेस कैसे देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेंटल लेवल की। तो जो कार्बन के पेशेंट आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखेगा कि वो टिमिड मतलब डरपोक रहेंगे, शाय मतलब कि बहुत अपनी बात खुल के नहीं कह पाएंगे, शाय रहेंगे। थर्ड है कि इंट्रोवर्ट, उनको बाहर जाके सोशलाइज करना अच्छा नहीं लगेगा, वो अपने में रहना पसंद करेंगे, अपने छोटे से ग्रुप में रहना पसंद करेंगे, जिससे बात करनी उनसे करेंगे, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करेंगे। वो तो क्या क्या देखा अपन ने, शाय है, स्लो है, इंट्रोवर्ट है,
ये सब आपको कार्बन में इमोशनल प्लेन पे देखने को मिलेगा। अब अपन ने इमोशनल प्लेन देख लिया, अब अपन इसका मेंटल प्लेन देखते हैं। मेंटल प्लेन पे आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जो कार्बन ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं मेंटली बहुत स्लो होते हैं, मतलब उनका जो मेंटल वर्क होता है आप इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक आप नहीं पाएंगे, मतलब उनके आइडियाज़ इतनी जल्दी क्राउड नहीं होंगे, कंफ्यूज्ड रहेंगे, हर चीज़ को डिटेल में सोचेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रहेंगे। मेंटली बहुत ज़्यादा स्लो रहेंगे बट फिजिकली एक्टिव रहेंगे। फिजिकली उनसे आप कितना भी काम करवा लो वो कर लेंगे, बट मेंटली मतलब जहाँ पे सोचने की ज़रूरत पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा स्लो और स्लगिश हो जाएगी। वापस ये वर्ड आएगा, हर सिम्टम में आपको ये स्लो और स्लगिशनेस तो दिखेगा ही, कि मतलब वापस वो सोचने को लग जाएंगे कि क्या करना चाहिए, मतलब ईजिली मेंटल वर्क, जब भी मेंटल वर्क करना चाहेंगे ना तो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा और वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बट हाँ, फिजिकल लेबर उनसे करवा लीजिए, वो खुशी खुशी कर लेंगे। अगर अपन मेंटली स्लो की बात करें तो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे आती है ग्रेफाइटिस। कार्बन की ही एक मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। ये इसमें मेंटल वर्क बहुत 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 ज़्यादा एग्रावेशन करता है पेशेंट में, और पर जो फिजिकल काम है वो कर लेंगे। अपन अब फिजिकल लेवल पे देखें कार्बन के सिम्टम्स, तो आपको क्या दिखेगा कि जीआईटी के अंदर डिस्टर्बेंस दिखेंगे, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लोली वर्क करेगा, खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, उनको एसिडिटी की दिक्कत होगी। ये सारी चीज़ें आपको जीआईटी मतलब फिजिकल लेवल पे देखने को मिलेगी। रेस्पायरेशन में देखेंगे अपन, तो रेस्पायरेशन में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का जो कंजप्शन लेवल है या तो ऑक्सीजन का जो काम करने का लेवल है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। तो इसकी वजह से आपको साइनोसिस देखने को मिलेगा, पूरी जो बॉडी होती है वो साइनोस्ड होगी, आपको डिस्निया देखने को मिलेगा, मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, वो ईजिली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं वो आप ये सब कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेंगे कार्बन ग्रुप में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है वो लो हो चुका है। स्किन के अंदर आपको इरप्शंस देखने को मिलेंगे, स्किन अनहेल्दी देखने को मिलेगी। तो ये आपने कंपेयर के अंदर अपन पढ़ाई करें अगर कार्बन ग्रुप की, तो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे पेशेंट स्लो और स्लगिश होता है। तो ये थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं जो कार्बन ग्रुप को डिफाइन करते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स अगर जनरली मिल रहे हैं तो आप अपना ध्यान, जो अपना कॉन्सेंट्रेशन है वो कार्बन ग्रुप की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं और उसकी रेमेडी सिलेक्शन के लिए आपको मदद मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे डिटेल में हर एक मेडिसिन के बारे में। कार्बोवेच है, ग्रेफाइटिस है, क्रियोसोट है और पेट्रोलियम है। इस मेडिसिन को अपन डिटेल में जानेंगे। So friends, I hope you like the video, and if you like it, please subscribe to our channel Sky Over Health. And if you find it informative, तो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको मेडिकली और फिजिकली हेल्दी रहने में मदद मिले। Till then, thank you.